बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेफ्रोलॉजी का हीमाचूरिया। अगर आपके पेशाब सुर्ख कलर का आ रहा है, कोला कलर्ड यूरिन हमने देखा था एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है। हीमाचूरियम बेसिकली क्या है, किसको कहेंगे? ये एक हमारे पास होता है ग्रास हीमाचूरिया, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। ग्रास क्या है? आप कहें कि जाओ जी ये ग्लास लो डिस्पोजेबल, इसके अंदर पेशाब करके आओ। आप देखती हैं तो आपको रेड ब्लड सेल जो है ना वो घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं, रेड रेड जो है ना यूरिन है, तो ये ग्रास हीमाचूरिया। माइक्रोस्कोपी क्या है? देखने में तो आपको बिल्कुल यूरिन ठीक, लेकिन जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको आरबीसीज मिल जाते हैं, वो हमारे पास होता है माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया। अब किस कैटेगरीज को हम कहेंगे कि इसको हीमाचूरिया है? मोर देन 5 to 10 आरबीसीज, 5 से 10 आरबीसीज से ज़्यादा हाई पावर माइक्रोस्कोपिक फील्ड फॉर्म के ऊपर जब हमने फ्रेशली विविड सेंट्रीफ्यूज्ड क्लीन क्लेज मिड स्टीरम यूरिन हमने लिया, ठीक है, 5 से 10 आरबीसीज, ठीक है, पर हमने क्या किया है, हाई पावर माइक्रोस्कोपिक फील्ड के अंदर उसको रखा हुआ है, ठीक है, हाई पावर्ड माइक्रोस्कोपिक फील्ड के ऊपर उसको हमने रखा है और हमने फ्रेशली यूरिन लिया है। मतलब अब वो पेशाब करने लगा तो क्या वो फ्रेश होगा? नहीं। जब वो पेशाब कर रहा है उसे कह रहे हैं जब तुम्हारे दरमियान में पहुंचे ना पेशाब तो तब लेना, तो इसको हम कहते हैं मिड स्टीम यूरिन। तो ना पहले वाला लेना ना एंड वाला लेना, तो हमारे पास जो मिड स्टीम यूरिन है ना वो सैंपल हमने लिया है, उसको हमने क्या क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया, घुमाया है, ठीक है, उसके बाद हमने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा या जैसे भी देखा तो हमारे पास है। और 2 और मोर कंसेक्टिव सैंपल्स मोर सजेस्टिव, अगर उसको 2 या 2 से ज़्यादा सैंपल के अंदर यही जो है ना 5 से 10 आरबीसी पर हमें मिल रहे हैं तो आपके पास होगा। अच्छा, ग्रास में यही अगर नेक्ड आई से होगा। माइक्रोस्कोपिक में अगर हम डिपस्टिक टेस्ट या माइक्रोस्कोपी के अंदर देखेंगे तो हमारे पास वो होगा, तो हमारे पास होगा ग्रास हीमाचूरिया, ये लाजमी बताना है, और हमारे पास माइक्रोस्कोपिक होगा। यहाँ पे हमारे पास नेक्ड आई आ गई, ठीक है, जबकि माइक्रोस्कोपिक के अंदर हमारे पास क्या होगा, डिपस्टिक होगा, ठीक है, और या फिर हमारे पास क्या होगा, माइक्रोस्कोपी जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब काजेज़ क्या हैं, वजूहात हमारे पास क्या क्या हैं? एक तो है हमारे पास इन्फेक्शन आ जाएगा, ठीक है, उसको इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया, वायरल, या जिसको टीबी हो जाता है ना उसके अंदर भी देखा गया है कि बैक्टीरिया, वायरल और टीबी के अंदर हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास आता है ग्लोमेरुलर डिजीज़, अगर किसी को हो गया किडनीज़ की ग्लोमेरुलर डिजीज़ होगी, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ब्रैगर डिजीज़ आ जाती है, ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मैंने शुरू में बता दिया। फिर कोई हो सकता है स्टोन हो, जो कि जाके वो जो है ना झरी लगा देता है। स्टोन क्या होते हैं, यूँ करके नोकदार होती हैं, वो कहीं भी जाके अड़ जाएंगे और वहाँ पे क्रिच करके एक कहने के दाग लगा देना, ट्रॉमा कर देंगे, ठीक है। फिर हो सकता है अगर किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी हो, आपने नेफ्रोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा पॉलीसिस्टिक किडनी सिंड्रोम, तो पॉलीसिस्टिक मल्टीपल सिस्ट हैं तो इसकी वजह से भी खून आता है, या फिर हमारे पास कोई भी इन्फेक्शन थ्रोम्बोसिस हो जाए, वो होगा ब्लड, हमारे पास कोई ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है उसको, अगर हमारे पास सिकल सेल एनीमिया हो या फिर उसको कोई भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो तो इसके अंदर हो सकता है। अगर वो कोई ड्रग ले रहा है, कभी कभार अगर आप ड्रग लेते हैं तो इसके अंदर भी जो है ना वो साइक्लोफॉस्फामाइड अगर ले रहा है, सैलिसाइक्लेट ले रहा है, सल्फोनामाइड ले रहा है, या फिर वो एंटी कोआगुलेंट के ऊपर है, उसको दिल का मसला है तो हमने एंटी कोआगुलेंट दिया, उसके पेशाब के अंदर आ सकता है। या फिर हमारे पास कोई भी मिसलेनियस, उसने ओवर एक्सरसाइज कर ली है, या फिर एल्पॉट सिंड्रोम भी एक हमारे पास होती है किडनी की, ठीक है, एल्पॉट सिंड्रोम के अंदर भी तो ड्रग, एक्सरसाइज, उसको कोई भी पॉलीसिस्टिक किडनी है, ट्रोमा है, स्टोन है, ग्लोमेरुलर है, या इन्फेक्शन बैक्टीरियल वायरल फंगल है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब आएगा पेशेंट तो आप सबसे पहले उसकी ना हिस्ट्री अच्छी सी लेंगे, ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, एग्रीवेटिंग, रिलीविंग फैक्टर, सारे के सारे आपने पढ़ना है। पैटर्न क्या है, हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल ट्रोमा, उसको कोई ट्रोमा हुआ है, कोई स्टोन की पुरानी हिस्ट्री जो नहीं, कोई लेज़र शेज़र तो नहीं लगवा रहा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास पूछना है कोई ड्रग तो नहीं ले रहा। देखो जो टीबी की ड्रग लेती है ना, ठीक है, उसके अंदर एक ड्रग होती है आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिन, एथॉम्ब्यूटोल और पैराजिनामाइड। तो हमारे पास जो रिफेम्पिन होती है ना, ये हमारे पास ऑरेंज कलर यूरिन उस पेशेंट को आता है, तो हमने पेशेंट को घबराना नहीं, अगर तुम रिफेम्पिन ले रहे हो, टीबी की मेडिसिन ले रहे हो और वो आपके पास डॉक्टर साहब मेरे तो जो है ना वो आ रहा है पेशाब ही बिल्कुल रेड कलर का आ रहा है, बिलीव मी, अगर वो आप उसका पेशाब देख लें आपको लगेगा ये खूनो खून है, लेकिन एक्चुअल में रिफेम्पिन का असर होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास एटीटी की मतलब एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट के ऊपर वो है, तो इसके अंदर हमारे पास होगा। फिर हमारे पास फिजिकल एग्जाम में हमारे पास क्या आएगा जी, वाइटल्स आ जाएंगे, ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कर लेंगे,
सिस्टेमिक एग्जामिनेशन आप उसकी कर लो, ठीक है। और इसके अंदर फिर आप उसके अंदर देख लो एडीमा वगैरह तो नहीं है, स्किन के ऊपर ब्रूजेस हैं, रैश है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर लो, पाल्पेबल, मतलब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन सारी करनी है। साथ में आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, सुपरफिशियल पाल्पेशन, डीप पाल्पेशन होगी, इसके अंदर आपने किडनी को पाल्पेट करके देखना है, लीवर हो गया, स्प्लीन, वो सारे आपने साथ देख लेंगे, कोई पिगमेंटेशन तो नहीं है जी। अच्छा, इवेलुएट आप किस तरह करेंगे? अगर आपके पास कोला कलर्ड यूरिन है, या फिर आपकी किस तरह इवैल्यूएशन करके आप करेंगे? देखो, यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर तो टी कलर है या फिर हमारे पास कोला कलर्ड यूरिन है, ठीक है? तो आप उसको, आपका शक कहाँ पे जाएगा? एक्यूट ग्लोमेरुलर, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होगा। अगर आपका यूरिन, उसका यूरिन रेड आ रहा है और साथ में अगर आपने डिपस्टिक टेस्ट किया है, ठीक है, डिपस्टिक में स्टिक आपको इंसर्ट करते हैं, आपको पता चलता है कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है उसने कोई भी जो है ना वो फूड डाई, मतलब उसने कोई ऐसी खुराक खाई है जिसके अंदर डाई थी और वही अब पेशाब के अंदर बाहर आ रही है, वो इंजेस्ट हो गया। या फिर हो सकता है उससे ड्रग की हिस्ट्री पूछ लो, आगे वो रिफेम्पिन तो नहीं ले रहा, तो इसके अंदर हमारे पास होगा, ठीक है। फिर हमारे पास होता है नो आरबीसीज। अब आपने देखा है लेकिन आरबीसीज तो नहीं मिली, लेकिन उसका डिपस्टिक टेस्ट जो है ना वो पॉजिटिव आ चुका है। अब बहुत से लोग पूछें ये डिपस्टिक क्या होता है? ये बेसिकली यूँ कह लें कि एक प्लास्टिक की ना थिन सी स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर केमिकल होता है, ठीक है। जब हम उसको यूरिन के अंदर पुट करते हैं ना, तो केमिकल का अपना कलर चेंज कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि डब्ल्यूबीसीज हैं, आरबीसीज है, प्रोटीन है या ग्लूकोज है, ठीक है। यूँ कह लें कि एक इस तरह का स्ट्रिप होता है, इसके केमिकल लगे, जब इसके ऊपर हम पेशाब मारते हैं ना, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, वो अपनी जो है ना वो डिपस्टिक अपनी कलर जो है ना चेंजेस कर लेता है। अगर मेरे पास पिक्चर आ जाए ना, तो मैं आपको दिखा दूँ। यार ये क्यों नहीं चल रहा? ये इस तरह की जो है ना हमारे पास स्ट्रिप्स होती हैं मुख्तलिफ, इसको हम फिर कंपेयर कर लिया करते हैं। तो हमारे पास जो है ना वो इसको हम कहते हैं यूरिन डिपस्टिक, जो है ना ये इस तरह की है, देख रहे हैं? ये एक स्ट्रिप सी आपको, मतलब आप कलर जो है ना, जो कलर आए आप उसके साथ मैच कर लें, तो आपको इसके अंदर डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और ये अगर आपका आरबीसीज नहीं है लेकिन फिर भी डिपस्टिक टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई भी फ्री हीमोग्लोबिन है, या फिर मसल टूट रहे हैं, मायोग्लोबिन जो है ना वो उसको पॉजिटिव करवा रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, एट स्टार्ट या एंड ऑफ द यूरिन के ऊपर जो है ना वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब दरमियान वाला पेशाब ठीक होता है, लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ द यूरिन, ठीक है, खून आता है, और एंड जब पेशाब ख़त्म होने लगता है तो खून आता है, तो इसका मतलब है कोई पैथोलॉजी चल रही है। तो हमारे पास यूरिनरी ट्रैक की जो है ना वो लोअर यूरिनरी सिस्टम की कोई पैथोलॉजी या कोई कैंसर, कोई ट्यूमर हो सकता है, तो ये लोअर यूरिनरी ट्रैक की पैथोलॉजी आप इसके अंदर डिटेक्ट करेंगे। फिर कह रहा है हीमाचूरिया है, मतलब ब्लड इन यूरिन है, और साथ में उसको बैक पे पेन हो रही है। बैक में पेन मतलब कमर के अंदर दर्द हो रही थी, इसका मतलब है गुर्दे के अंदर कहीं न कहीं पस है, तो पाइलोनेफ्राइटिस जो है ना वो हमारे पास केस हो सकता है इसका। फिर वो कह रहे हैं हीमाचूरिया और क्लोएकी एब्डोमिनल पेन है। जब क जहाँ पे क्लोएकी आ जाए तो इसका मतलब है पक्का स्टोन है। तो मैंने जैसे पत्थर का क्लॉक है, ठीक है, पत्थर का क्लॉक स्टोन है तो क्लोएकी एब्डोमिनल पेन आ जाएगा, मतलब कोई ना कोई इसको स्टोन चल रहे हैं। फिर हमारे पास है जी हीमाचूरिया है, और साथ में अगर उसको लोअर एब्डोमिनल पेन है, पेट के नीचे दर्द है, वो कहता है डॉक्टर साहब जहाँ पे ब्लैडर मसाना है ना वहाँ पे करके ना मुझे तुन्नी के नीचे दर्द होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई सिस्टाइटिस है, उसका ब्लैडर के अंदर कोई मसला है, या यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्रा के अंदर कोई ना कोई मसला चल रहा है। फिर हीमाचूरिया है और साथ में कॉस्ट सेल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ग्लोमेरुलर डिजीज़ है, ठीक है। फिर अगर हीमाचूरिया है और लेकिन कॉस्ट सेल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ब्लीडिंग बिलो द ग्लोमेरुलस जो है ना वो हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस और यहाँ पे बिलो ग्लोमेरुलस कॉस्ट अगर नेगेटिव हो गया, तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पे उसने कुछ स्पेशल जो है ना वो एंटाइटल्स दिए हुए हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के लिए। हीमोलिटिक यूरिनरी सिंड्रोम है, और हमारे पास एचएसपी। तो हमारे पास ना एक आगे इसने बताया हुआ है स्पेसिफिक इंटाइटल्स के बारे में, मतलब इनके साथ क्या क्या अगर किसी को पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होगा ना, तो वो किस तरह आपके साथ आएगा, प्रेजेंट करेगा। एक तो उसको जो है ना वो आप थ्रॉट इन्फेक्शन देखेंगे, ठीक है, या फिर उसके अंदर कोई भी स्किन इन्फेक्शन होगा, तो एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और हीमाचूरिया इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर एक हमारे पास होता है HUS, मतलब हीमोलिटिक यूरिनरी सिंड्रोम। इसके अंदर मोस्ट इटियोलॉजी क्या है, एक्यूट रीनल फेलियर अंडर द एज ऑफ द 4 ईयर, 4 साल से पहले पहले उसको होगा। इटियोलॉजी में कोलाई, शिगेला, प्रोटियस, वो सारे सैल्मोनेला होगा। इसके अंदर ट्राइएड होता है हीमोलिटिक माइक्रो एंजियोपैथिक एनीमिया का, हीमाचूरिया का और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का, और साथ में ब्लडी डायरिया होगा, ठीक है। एक तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हीमोलिटिक है ना, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक तो ब्लडी डायरिया होगा, ठीक है, साथ में हमारे पास माइक्रो एंजियोपैथिक एनीमिया होगा,
ठीक है, और साथ में वो कह रहा है हीमाचूरिया होगा और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट जो है ना उनकी कमी हमारे पास सारी की सारी होगी। फिर होता है हमारे पास HSP। HSP बेसिकली क्या है? मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस है, मतलब कि हैनॉक शॉनलाइन परप्यूरा। हैनॉक शॉनलाइन परप्यूरा, अभी आगे आ रहा है इसका टॉपिक। ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस है इन चिल्ड्रन है, बच्चों के अंदर अगर वेसल की इन्फ्लामेशन है, वेस्कुलाइटिस है बच्चों में, तो हमारे पास हैनॉक शॉनलाइन, तो शॉन जो है ना उसका बच्चे को वेस्कुलाइटिस है, मैंने यूँ याद किया हो, ठीक है। एब्डोमिनल पेन होगा, आर्थराइटिस होगा, हीमाचूरिया होगा, प्रोटीनोयूरिया। एब्डोमिनल पेन, आर्थराइटिस, हीमाचूरिया, और हमारे पास साथ में क्या होगा, प्रोटीनोयूरिया। तो उसके पेशाब के अंदर प्रोटीन आ रहा है, खून आ रहा है, उसके जोड़ों में दर्द है और पेट में दर्द है, पेट जोड़, और हमारे पास ये शान का बच्चा वेस्कुलाइटिस हो गया, ठीक है। अब हेनॉक शॉनलाइन परप्यूरा होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मेरे पास जगह बच जाए तो यहीं पे हम ना इसको, इसका तो यहाँ तक तो समझ आ गई है ना, ठीक है। यहाँ पे इसको मिटा के बस हम हेनॉक शॉनलाइन परप्यूरा के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। हैनॉक, HENOCH, हैनॉच कुछ पढ़ते हैं, कुछ इसको हैनॉक पढ़ते हैं। हैनॉक SCHNOLEION, शॉनलाइन परप्यूरा, ठीक है। पहले मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती थी, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको याद किया है, हैनॉक शॉनलाइन परप्यूरा। ये IgA मीडिएटेड हमारे पास ल्यूकोसिटिक वेस्कुलाइटिस होता है, मतलब मैंने कहा शान के बच्चे को वेसल का मसला है, तो वेस्कुलाइटिस है IgA मीडिएटेड। इसके अंदर आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अभी मैं दिखाता हूँ, पाल्पेबल आपको एक तो परप्यूरा मिलेगा, ठीक है, आर्थराइटिस मिलेगा, जोड़ों में दर्द है, एथरेल्जिया है, पेन है, ठीक है, पेनफुल जॉइंट है, एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, और यहाँ पे रीनल डिजीज़ जो है ना सिमिलर टू IgA नेफ्रोपैथी। तो A1 बच्चा जो है ना इसके अंदर वेसल है, जोड़ों का दर्द है, पैल्पेबल परप्यूरा है, वो सारे के सारे। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग में जब आप देखेंगे ना तो आपको प्लेटलेट बिल्कुल नॉर्मल मिलेंगे, ठीक है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, कोagulation स्टडी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे क्रिएटिनिन का लेवल जो है ना वो थोड़ा-सा बढ़ा हुआ होगा। हीमाचूरिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आरबीसी कास्ट जो है ना वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव है, और साथ में प्रोटीनोयूरिया, उसके प्रोटीन में यूरिन आ रहा है, ब्लड में, ठीक है, खून आ रहा है, और हमारे पास क्या है, हीमाचूरिया और आरबीसीज़ आ रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या करनी है आपने? एक तो स्पोरेटिव ट्रीटमेंट देनी है मोस्ट पेशेंट के अंदर, आप उसके अंदर हाइड्रेशन अच्छी कर दो, ठीक है, और साथ में नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे दो तो बच्चा ठीक हो जाता है। साथ में आप उसको हॉस्पिटलाइजेशन जो है ना वो आप कर देंगे, और सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ना वो आप उसको दे देंगे इन पेशेंट विद सीवियर सिम्टम, तो आपके पास पेशेंट काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगा। अगर मैं इसकी पिक्चर दिखाऊं, क्योंकि ज़्यादा दिखाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह करके ना परफ्यूराज आपको अगर उसके मिलें, तो ये एक तो वेस्कुलाइटिस है, इसके साथ इसकी एब्डोमिनल पेन है, प्रोटीन उसके पेशाब में जाएंगे, प्रोटीनोयूरिया है, ठीक है। आरबीसीज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों डिपेंड करते हैं। तो ये इस तरह का परफ्यूरा जो है ना वो आपको मिल जाता है। टांगों के ऊपर मोस्टली जो है ना ये आपको IgA है, वेस्कुलाइटिस है, A1 बच्चा है और इसके अंदर वेस्कुलाइटिस का सारे का सारा मसला है। बड़ी टिपिकली जो है ना इसकी निशानी होती हैं। करना क्या है आपने, बेसिकली इसको एक तो पानी ज़्यादा पिला दो, हाइड्रेशन इसकी अच्छी कर दो, और हॉस्पिटलाइज़ कर दो, और सिस्टेमिक उसको स्टीराइडल थेरेपी दे दोगे ना अगर सीवियर सिम्पटम है, तो बच्चा कुछ हद तक जो है ना ठीक हो जाता है, ठीक है। मतलब रैशेज़ हैं एक किस्म के बॉडी में। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो इन योर विशेस पे। ये हमारा आज नेफ्रो जो है ना वो पीडियाट्रिक ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा मुश्किल था, मैं थोड़ा बिज़ी था, इस वजह से वीडियोज़ भी लेट हो गई हैं।